नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम केवीएस एग्जाम के लिए ईवीएस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम जीके वाले पार्ट को भी लेकर चल रहे हैं ताकि सारी चीज़ें एक एक माध्यम से पढ़ लें, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। तो आप सबकी ईवीएस में 6 थीम और 4 उप थीम दी गई हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में बोला गया जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 12th स्टैंडर्ड तक का डिफिकल्टी का लेवल रहेगा। तो हम 12th स्टैंडर्ड तक का डिफिकल्टी का लेवल, एनसीईआरटी का संकलन, इसके अलावा जो अभी सीटेट में कुछ आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत की सांस्कृतिक विविधता नामक बुक एक आती है एनसीईआरटी की, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सारी चीज़ों को समावेश करके सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उड़ान तो भरना ही है, चाहे 100 बार गिरना पड़े। सपना तो पूरा करना ही है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना करे। इस टाइम पे हो सकता है कई बार आपका मन करेगा कि नहीं अब नहीं पढ़ना, अब तो बहुत थक है, आज तो बहुत थकान, लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी है। जो रात को पार्टी कर रहे हैं ना, करने दीजिए। यहाँ तो रात को एनसीईआरटी चल रही है। आप समझिए, आप सबके एग्जाम के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ, आप सबकी टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, ऑफलाइन में आप सबके टेस्ट हो रहे हैं, क्लासेज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मेहनत करनी है और हर हाल में अपनी एक सीट को पक्की करनी है। तो आज की क्लास में हम भ्रमण जो आपकी एक थीम दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में अपने परिवार व मित्र क्या होते हैं, संबंध क्या होते हैं, संबंध के प्रकार कितने होते हैं, मित्रता क्या होते हैं, कैसे संबंध होते हैं, पादप जगत, जंतु जगत के बारे में, भोजन, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में, जल के बारे में, आश्रय, विभिन्न प्रकार के आश्रय, पक्षियों के आवास, जंतुओं के आवास में, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सब ने अभी तक उन सारी क्लासेस को नहीं देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लासेस को देख लीजिएगा। स्टार्ट करें अपनी क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है भ्रमण। भ्रमण जैसे हम यातायात भी कह सकते हैं, यातायात एक साधन होता है भ्रमण का। तो सबसे पहली चीज़, हम भ्रमण करते क्यों हैं? भ्रमण करने के विभिन्न प्रकार के वो होते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पर्यटन के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, पर्यटन विभिन्न प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, मनोरंजन के लिए आप पर्यटन करते हो। एक आपका क्या होता है, शिक्षा पर्यटन होता है। आपको कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप भी जाते हो ना वहाँ पे, तो शिक्षा पर्यटन होगा। चिकित्सा पर्यटन होता है। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, अब आप मान लो आप ऐसे जहाँ पे अच्छा इलाज नहीं है, आपको दिल्ली के एम्स में कराना है, तो आप यहाँ से दिल्ली जाओगे ना, तो चिकित्सा पर्यटन हो गया। आप सांस्कृतिक पर्यटन होता है, जैसे कुंभ के मेला में, कुंभ स्नान में, गंगा स्नान में बहुत जगह से लोग आते हैं ना, तो सांस्कृतिक पर्यटन हो गया। ऐतिहासिक पर्यटन होते हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को देखने जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से पर्यटन करते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा मनुष्य क्या करता है, अब अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए, स्थायी निवास बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, यातायात के लिए, अपने व्यापार के लिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए भ्रमण करता रहता है। क्लियर हो गया? अब हम यात्राएं करते क्यों हैं? एक तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। जैसे हम अपने जब पेडागोजी सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम बताते हैं ना बच्चों को क्या करना है, भ्रमण विधि से घुमा के उन चीज़ों को एक तो मूर्त अनुभव लेता है और बच्चा आपके अंदर एक व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके साथ मन में सहानुभूति और भावनाओं का विकास होता है। हमारे मन में क्या होता है, जब हम भ्रमण करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग दृश्य देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इतना, मतलब आप सब देखते होंगे, कई बार कुछ दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, काफ़ी उन्हें समस्या है पर फिर भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, हो सकता है रोड पट्टी में रेहड़ी लगा के या कुछ बेच रहे होंगे। ठीक, हमारे मन में एक जज्बा आता है कि नहीं ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और दिव्यांगता, एक बात ध्यान रखना, दिव्यांगता बाधा तब बन जाती है जब उसको क्या, सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति दिव्यांग है, वो इस बात से उतना नहीं परेशान होता कि वो दिव्यांग है, उसके पास एक ये अंग नहीं है, बल्कि लोग उसको कहते हैं अरे बेचारा कैसे कर सकते, ये कैसे कर सकते हैं। हमें उनके लिए चीज़ें सरल करनी है, लेकिन उनको बेचारा, हतोत्साहित ऐसा महसूस नहीं कराना है। आरपीडब्ल्यूडी का एक्ट क्या होता है, इसका मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती है, इसकी क्लास आज या कल तक आ जाएगी। ओके। इसके अलावा क्या होता है, स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होते हैं, मनुष्य की बुद्धि, तेज और यश में वृद्धि होती है। अब हम भ्रमण के माध्यम क्या होते हैं, यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं। 2 साधन आपके स्थल मार्ग के अंतर्गत है, सड़क और रेल मार्ग दोनों आपके स्थल मार्ग के अंतर्गत आते हैं। जो हम स्थल में साधन करते हैं जैसे बस, ट्रेन, ट्रक, टेम्पू, ये सब क्या होते हैं, स्थल साधन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड होता है आपका जल साधन, पानी वाले जहाज होते हैं। अब आपने जिससे पढ़ा था हाउस बोट होती है,
डोंगे होते हैं, वल्लम होता है, फेरी होती है, ये सब क्या है, ये सब जल में यातायात के साधन है। जैसे नेशनल वाटरवे 1 होता है, नेशनल वाटरवे कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज में कहाँ से हल्दिया तक है। नेशनल वाटर 2 कहाँ पे है, असम के धुबरी से सादिया तक का है। तो ये क्या विभिन्न प्रकार के जल मार्ग हैं। हवाई मार्ग क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो आपके वायुयान होते हैं हवाई मार्ग के अंतर्गत होते हैं। जैसे अभी आपको पता है कि एयर इंडिया का विलय किस में हो गया, टाटा के अंतर्गत हो गया। और टाटा आपके एग्जाम में चर्चा का विषय भी रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो टाटा ने जो अपनी पहली स्टील कंपनी की स्थापना की थी 1904 में की थी, स्वतंत्रता से पूर्व की थी। कहाँ पे की थी, सापची जमशेदपुर में की थी। कहाँ पे, झारखंड। और झारखंड किस रेखा की नदी के तट पर स्थित, झारखंड आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जो आपका नई संसद भवन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नई संसद भवन का निर्माण किसने किया, टाटा ने। इस बार का जो आईपीएल होता, आईपीएल का आयोजन किसने करवाया था, टाटा ने करवाया था। एयर इंडिया का विलय किस में हो गया, टाटा में हो गया। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा सड़कें। सड़कें क्या होती है, जैसे विभिन्न प्रकार की सहज यात्राएं, बस, मोटरसाइकिल, ये सब सड़कों से करते हैं। रेल, भारत में रेल भ्रमण में दूसरा सबसे बड़ा साधन है। और इंडिया में क्या होते हैं, रेलवे की जो होते हैं रेल गेज होती हैं। ये रेल गेज से क्वेश्चन पूछ सकता है। रेल गेज क्या होते हैं, पट्टी में विशेष रूप से बनाने की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा क्या होती है, भारत में वंदे एक्सप्रेस, पहली मतलब तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, ध्यान रखिएगा। मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन, कहाँ पे काम चल रहा है, मेट्रो रेल और बुलेट रेल का, मुंबई से अहमदाबाद में जो हमारा बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन में हेल्प हमारी कौन कर रहा है, जापान कर रहा है। क्लियर हो क्या। इसमें रेल मार्ग तो आपको पता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका कौन सा स्थान है उसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। जल मार्ग का, इसमें क्या होता है, माल का परिवहन सर्वाधिक अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें विभिन्न देशों में अपना माल भेजना होता है तो सस्ता भी पड़ता है, आसानी से भी होता है। वायु को मार्ग, इसमें समय का बचाव होता है, लेकिन इसका क्या होता है, महंगा होता है। वायु मार्ग में आपका टाइम तो कम लगता है, लेकिन वायु मार्ग की फ्लाइट्स की टिकट्स क्या होती है, महंगी होती है। इसे आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक योजना लाए थे, उड़ी देश का आम नागरिक उड़ान योजना लाए थे। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो हवाई चप्पल पहन के चलता है ना, वो भी क्या कर सकता है, वो कर सकता है वायुयान की यात्रा। उन्होंने कहा था हम फ्लाइट को सस्ती करेंगे, फ्लाइट की टिकट को सस्ती करेंगे, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। ओके, आगे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं। जैसे आपके भ्रमण के लाभ क्या होते हैं। भ्रमण के लाभ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक तो व्यापार वाणिज्य के लिए करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम वॉक पे जाते हैं, ये भी तो एक प्रकार का भ्रमण है ना। दृष्टिकोण का विकास होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, प्रकृति का आनंद मिलता है, दृष्टिकोण विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के कुछ नृत्य हैं, नृत्य आपको रटे होने चाहिए। पहली बात, यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यूपी का है आपका कथक। बिहू कहाँ का है, बिहू आपका असम का है। इसके अलावा असम का शास्त्रीय नृत्य होता है सत्रिया। कथकली आपके केरल में, भागड़ा गिद्दा आपका पंजाब का है। कुचिपुड़ी, पूड़ी आदि खाते हैं आंध्र प्रदेश के लोग, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं डोसा, तो इसलिए पूड़ी अगर उन्हें दो तो कहते हैं भाई बहुत आयली, मैं तो आधी ही खाऊंगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के खाते हैं। भरतनाट्यम, नाट्यम बढ़िया नाटक करते हैं तमिलनाडु। नाट्यम मतलब मिलने की, तमिल मतलब आ रहा है मिलने के लिए। जब दो मतलब लव बर्ड्स होते हैं जो सोना बाबू वाले होते हैं, वो मिलने के लिए बढ़िया नाटक करते हैं। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में। घूमर, घूमर ये लोग खाते हैं घेवर और करते हैं खूब सारा घूमर, कौन करता है, राजस्थान वाले। गरबा, गरबा आपका कहाँ का होता है, गुजरात का होता है। बांस नृत्य मिजोरम का। और इसके अलावा चेराव नृत्य, इसी बांस नृत्य को चेराव नृत्य बोलते हैं मिजोरम का। मिजोरम में हम क्या करते हैं, मिजो भाषा बोलते हैं। और मिजोरम में आपकी क्या होती है, झूम खेती होती है। झूम खेती का होता है एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। और मिजोरम में जो लॉटरी द्वारा होते हैं भूमि का आवंटन करता है। जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, एक थोड़ी सी भी किसी की भूमि ले लें तो मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे लॉटरी द्वारा होते हैं कि इसको जिसकी लॉटरी निकल आएगी उसको भूमि का आवंटन दिया जाता है। इसके अलावा ओडिसी कहाँ को होता है, आपको उड़ीसा को होता है। ये आप एकदम रट लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उनसे जुड़े कलाकार, जैसे कथक से आप बिरजू महाराज को रट लीजिए। बिरजू महाराज हो गए आपके, सुखदेव महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए। इसके अलावा मंजना चतुर्वेदी हो गई, आचन महाराज हो गए। बिरजू महाराज को रट लीजिए। ओडिसी से जुड़े हुए हैं आपके एक तो मोहन गोस्वामी, पंकज चरण। इसके अलावा आपकी रानी कर्ण और सुजाता महापात्रा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी से सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी के बारे में पूछ लेता है।
इसके अलावा अगर पूछ सकते हैं तो आपसे चिन्ना सत्यम से पूछ लेता है, आपको यामिनी कृष्णमूर्ति रट्टी होनी चाहिए। कथकली, कथकली से आपसे जुड़े हुए केशव नंबूदरी रट के जाना है। इसके अलावा का मृणालिनी साराभाई और गोपी कृष्णा। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं आपके मृणा साराभाई। इसके अलावा आपके जुड़े हुए हैं आपके पदम सुब्रमण्यम और टी बाला सरस्वती, ये आपके भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को रट लीजिए, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा, बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से आपके जुड़े हुए हैं हेमा मालिनी जी। इसके अलावा विजय लक्ष्मी जी, राधा दत्ता। हेमा मालिनी को समझ लीजिए। मणिपुरी, मणिपुरी से आपके क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सोहिनी रे का नाम याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंतप सिपका और गुरु आमली का याद कर सकते हैं। और झवेरी बहनें, झवेरी बहनों का नाम रख लीजिए, क्योंकि झवेरी बहनों से क्वेश्चन आ सकता है मणिपुर से, क्योंकि मणिपुर का उल्लेख आपके एनसीईआरटी की बुक में किया गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन होते हैं। अब पर्यटन कर रहे हैं तो किस लिए करते हैं, कहाँ आकर्षण केंद्र क्या रहा है। जैसे भारतीय पर्यटन विकास का निगम का विकास कब हुआ, आईटीडीसी का विकास हुआ था 1966 में। उन्होंने कहा था, किसने, पर्यटन मंत्रालय ने कहा था। अच्छा बताइए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसने दिया। अभी हाल ही में राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। सरकार का कदम कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके लिए उन्होंने एक नारा दिया था, अतुल भारत और विविधता में एकता का नारा दिया गया था। भारत में पर्यटन के लिए कौन सा नीश टूरिज्म प्रोडक्ट अर्थात विशेष प्रकार के पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रारंभ की गई। ई टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रारंभ की है। असम में कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पे, असम में। और यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, अम्बुबाची का मेला लगता है। इसके अलावा आपके नवग्रह मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भी आपका असम में है। युवा मोक्का का मस्जिद असम में है। डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध शहर, और डिब्रूगढ़ में पहला हमने तेल का कुआं भी खोला था, असम के डिब्रूगढ़ में, ध्यान रखिएगा। हाफलंग असम राज्य के जिले का कस्बा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटक स्थल हैं, शिमला हो गया, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला में कौन रहता है, दलाई लामा जी निवास करते हैं। किलांग हो गया, चंबा घाटी हो गया, कसौली हो गया, सोलन हो गया, ये सब क्या हिमाचल प्रदेश में जुड़े हुए हैं। अब इसके अलावा नृत्य मैंने आपको बता दी कौन कहाँ का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा प्रमुख जो मंदिर होते हैं, इसका मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब भारत के कुछ प्रमुख त्यौहार, अब इस त्यौहार को याद कर लीजिए। जैसे महाराष्ट्र में क्या मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं। केरल में ओणम मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी मनाते हैं। बिहार में छठ, और सिक्किम में लोसर। और जबकि लोसांग कहाँ पे मनाते हैं, हम लोसांग मनाते हैं लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लोसर और लोसांग में कन्फ्यूजन नहीं होना। हरेली हम मनाते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, जबकि हरेला मनाते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। और जो रामगंगा नेशनल पार्क है, भारत का प्राचीनतम नेशनल पार्क स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आदिम मानव किसकी तलाश में प्रदान करते थे, जो हमारे पहले के आदिम मानव थे, वो हमारे क्या करते थे, भोजन और आश्रय की तलाश में भ्रमण करते रहते थे। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको समझने के लिए नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। मानव जीवन ने पहिए का आविष्कार किसके माध्यम से, भ्रमण यात्रा। इससे क्या होगा, पहिए के आविष्कार ने यात्राओं को सुगम बना दिया। भ्रमण से में विचार और समझ में वृद्धि होती है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर पर घंटा के तेज से चलती है। बुलेट ट्रेन का विकास कहाँ से कर रहे हैं, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जापान की हेल्प से। जापान के वर्तमान में पीएम कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हिंदी पट्टी के कौन से लेखक, राहुल शंकरदयाल। राहुल शंकरदयाल कहते थे भ्रमण के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। इस कहते नहीं, कर ले सैर दुनिया की वो गाली, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई, जिंदगानी तो फिर नौजवानी का। उन्होंने कहा कि अभी मौका है, घूम लो। लेकिन आप सबके लिए अभी घूमने का मौका नहीं, आप सबके लिए अभी पढ़ने का मौका है, पढ़ लीजिए। और केवीएस जॉब तो वैसे भी आपको पर्यटन में बहुत हेल्प कर देगी, तो बढ़िया पढ़ लीजिए, उसके बाद घूमेंगे भी तो अच्छा लगेगा। ओके, आगे देखते हैं। आपके जैसे कह रहे कथक और कथकली कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का कथक है, कथकली आपके केरल का। बिहू सत्रिय आपके असम का। अजलान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, हॉकी से। पॉइंट को समझ लीजिएगा। इसके अलावा आपकी कुछ पारंपरिक कलाएं, जैसे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, वर्ली चित्रकारी कहाँ पे है। इसके अलावा जैसे आपकी क्या होती है कि एक आपकी पोचमपल्ली कढ़ाई होती है, विभिन्न प्रकार की लखनवी कढ़ाई होती है, वो सारी चीज़ें कहाँ की हैं। आपकी जर्दा चित्रकारी कहाँ पे, डिफरेंट टाइप की, उसको हम डिस्कस करते हैं।
पारंपरिक कला वहाँ की किसी विशेष, जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की थी? यूपी ने एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रारंभ किया। जैसे असम में करते मूंगा रेशम, रेशम का करते हैं वहाँ पे मूंगा रेशम, बहुत ज़्यादा असम की साड़ियाँ भी फेमस होती हैं। अच्छा, रेशम पालन किसमें कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? आपका रेशम पालन कहलाता है। रेशम का पालन किसमें करते हैं? शहतूत के कीट में। और रेशम का जो कीट होता है अपनी मादा को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, कौन कहता है? रेशम का जो कीट होते हैं अपनी मादा को उसकी खुशबू से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। लखनऊ की चिकन करी कढ़ाई बहुत फेमस है। लखनऊ को नवाबों को शहर भी बोलते हैं। और लखनऊ आपके किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। लखनऊ आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान और गुजरात बंदाना डिजाइन और इसके अलावा पटोला साड़ी, जो गाना चला था ना पटोला पटोला करके, पटोला साड़ी आपकी गुजरात की फेमस है। पश्चिम बंगाल की जमदानी कढ़ाई। कन्नौज आपके इत्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कन्नौज का इत्र, कन्नौज आपके कहाँ पे? यूपी में। कन्नौज का इत्र और केवड़ा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भदोही की कालीन फेमस है। जम्मू कश्मीर की पश्मीना साल, एक पश्मीना साल 6 नॉर्मल साल के बराबर गर्म होती है। एक पश्मीना साल के निर्माण में 250 घंटे का समय लगता है। चांगथांग जनजाति क्या करती है? चांगपा जनजाति आपके पश्मीना बकरियों का पालन करती है और ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में चले जाते हैं जहाँ पे आपका ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिससे इस बकरी के बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं और कुछ विभिन्न प्रकार के चित्र, जैसे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने क्या किया, जो आपकी यात्रा से जुड़े, हमने यात्राएं क्यों करते हैं, यात्रा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं, ये सारी क्लास पर मैं डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो भारत का एशिया में कौन सा स्थान है, रेल परिवहन में, सड़क परिवहन में कौन सा स्थान है, जैसे आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत आता है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और बीआरओ की पहली महिला निदेशक कौन बनाई गई थी? वैशाली हिवासु जी बनाई गई थी। तो इससे जुड़ा एक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके थे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इतने पॉइंट के नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।